तो स्टार्ट करते हैं मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि होता है पेनिस। ठीक, तो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि है पेनिस एक मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जिसका शेप लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से उसको देखो। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो आप देख रहे हो ट्यूब, इसे बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, इसे बोला जाता है पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक, इसे हम लोग पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है पिनाइल यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। ठीक है, इसे पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, पिनाइल यूरेथ्रा इसे बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखो, इसके बाद आपको एक, ठीक है, आपको एक स्पॉन्जी लेयर देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, एक स्पॉन्जी लेयर होता है, देखो इसके बाद आपको एक स्पॉन्जी लेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड क्या होता है, इसके अगल बगल आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसके आसपास क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके आसपास होते हैं स्पॉन्जी लेयर। ठीक है, इसके आसपास होता है प्रेजेंट स्पॉन्जी लेयर। ये जो स्पॉन्जी लेयर है इसे क्या बोलते हैं, ये जो स्पॉन्जी लेयर होता है समझना, ये स्पॉन्जी लेयर को बोला जाता है, ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, क्योंकि पेनिस किसके मिलने से बना है भाई, पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से फॉर्म होता है, समझे। तो पेनिस किसके मिलने से फॉर्म होता है, इरेक्टाइल टिश्यू के। क्लियर? तो पेनिस किसके मिलने से फॉर्म होता है, तो ये इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से पेनिस फॉर्म होता है। क्लियर है? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, देखो ये जो स्ट्रक्चर है इसे, ठीक है, जो आप देखो कि पिनाइल यूरेथ्रा के अगल बगल पर, ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड जो क्या होता है भाई, स्पॉन्जी लेयर जो टिश्यू होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये जो टिश्यू है इसे क्या बोलते हैं भाई, जो पिनाइल यूरेथ्रा के पास देखो इसे बोला जाता है स्पोंजियोसम। ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम। क्लियर है? तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। समझ गए ना? तो आई होप आपको ये सारा डाटा समझ आ रहा होगा कि एक्चुअल में आप देखो कि पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड पर, ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड पर क्या है भाई, एक इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, सो पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड क्या होता है प्रेजेंट, कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम एक इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, इसके टीएस को देखेंगे अभी सारा चीज, आप बस समझो कि पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड क्या होता है प्रेजेंट, कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो कि एक इरेक्टाइल टिश्यू ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, देखो ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है, ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम फर्दर क्या फॉर्म करता है भाई, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम समझना आप। ठीक है, इसको देखो, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम जो है इसको देखो आप, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम फर्दर, ठीक है, आगे जाकर देखो ये डायलेट होकर, ठीक है, आगे जाकर क्या हो जाता है भाई, ये कॉर्पस स्पोंजियोसम आगे जाकर डायलेट होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक ग्लैंड फॉर्म करता है जिसे बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। देखो स्पोंजियोसम जो है, कॉर्पस स्पोंजियोसम, ये आगे जाकर एक ग्लैंड फॉर्म करता है। ठीक है, ये देखो ये आगे जाकर देख सकते हो आप। ठीक है, ये स्पोंजियोसम है, कौन सा लेयर है भाई, ये स्पोंजियोसम, समझे। तो ये कौन सा लेयर है, इसे बोलते हैं स्पोंजियोसम, समझे। तो आगे का देखो, कॉर्पस स्पोंजियोसम के मॉडिफिकेशन से ही क्या बनता है भाई, कॉर्पस स्पोंजियोसम के मॉडिफिकेशन से ही क्या बनता है हम लोग का, ये बनता है जिसे बोलते हैं हम लोग ग्लैंड पेनिस। ठीक है, इसे बोला जाता है ग्लैंड पेनिस, इसे बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ग्लैंड पेनिस इसे बोलते हैं। समझ है आपको? ठीक है, तो
तो ये कॉर्पस स्पोंजियोसम के मॉडिफिकेशन से आप देख सकते हो किसका फॉर्मेशन होता है भाई, ग्लैंड पेनिस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कॉर्पस स्पोंजियोसम के मॉडिफिकेशन से, इसके मॉडिफिकेशन से कौन से ग्लैंड का फॉर्मेशन होता है, तो आप बोलोगे ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पस स्पोंजियोसम से जो फॉर्म होता है स्ट्रक्चर, इसे बोला जाता है ग्लैंड पेनिस। इसके बाद देखो, अब पेनिस के आप समझे कि पिनाइल यूरेथ्रा, ये जो ब्लैक कलर का है, इसे जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, जो स्पेस है इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे पिनाइल यूरेथ्रा। पिनाइल यूरेथ्रा के आइदर साइड क्या प्रेजेंट है, इसके आइदर साइड प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। और कॉर्पस स्पोंजियोसम के बाहर, इसके आउटसाइड और क्या होता है, प्रेजेंट। सो कॉर्पस स्पोंजियोसम के और बाहर देखें तो इसके और एक और टिश्यू, इसके बाहर एक और टिश्यू होता है जिसे बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो इसके बाहर एक और टिश्यू होता है। देखो इसके बाहर क्या होता है, एक और टिश्यू होता है, आपको समझना है। इसके बाहर एक और टिश्यू होता है। ठीक है, इसके बाहर क्या होता है, एक और टिश्यू होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। इसको बोलते हैं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ये देखो, ठीक है, एक और टिश्यू आपको देखने को मिलेगा इसके बाहर। किसके बाहर, कॉर्पस स्पोंजियोसम के आउटसाइड। ठीक है, ये देखो, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कॉर्पस, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, यहां भी होगा, देखो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। ठीक, इसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं, जो कि कॉर्पस स्पोंजियोसम के बाहर होता है। देखो, ठीक, इसे क्या बोलते हैं आप समझना। ये जो आप टिश्यू देख पा रहे हो, ठीक, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये जो आप टिश्यू देख पा रहे हो इसी को बोलते हैं क्या, ये है, इसे बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ठीक है, तो इसे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। ठीक है, तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा इसे बोलते हैं। ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा इसे बोला जाता है, जो कि कॉर्पस स्पोंजियोसम के बाहर प्रेजेंट होता है। किसके बाहर होता है प्रेजेंट, कॉर्पस स्पोंजियोसम के बाहर क्या होता है भाई, एक टिश्यू होता है, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा इसे बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाहर आपको सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगा। ठीक है, सबसे बाहर आपको एक लेयर दिखेगा, समझो ये सबसे बाहर जो लेयर होता है, समझना। ठीक है, और जो आगे जाकर, ठीक है, सबसे बाहर जो लेयर है देखो, और आगे जाकर ये फोल्ड हो जाता है। देखो ये जो लेयर है ये आगे जाकर क्या हो जाता है भाई, आगे जाकर ये फोल्ड हो जाता है, फोल्ड। देखो, ठीक है, आगे जाकर ये फोल्ड हो जाता है। देखो आगे जाकर ये क्या हो जाता है भाई, फोल्ड हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, इसे बोलते हैं फोर स्किन। ये जो स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, फोर स्किन, इसे बोलते हैं फोर स्किन। ठीक है, आगे जाकर जो लेयर आप देखो जो फोल्ड हो गया, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे फोर स्किन बोला जाता है, फोर स्किन। ठीक है, फोर स्किन या फिर इसे प्रीप्यूस बोलते हैं, फोर स्किन या फिर इसे क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो फोर स्किन से आप याद रखो, इसे बोला जाता है फोर स्किन। ठीक है, तो फोर स्किन इसे बोलते हैं। और जो ये ओपनिंग है, जो आप इधर ओपनिंग देख पा रहे, इसे क्या बोलते हैं भाई, ये ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटस, ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है इसे बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, या फिर ओरिफाइस, यूरेथ्रल मीटस इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यूरेथ्रल मीटस इसे बोला जाता है। तो आप समझ गए कि एक्चुअल में ऐसी जो है ये पेनिस का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ
आ रहा होगा कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें पेनिस जो कि मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है। पेनिस को क्या बोलते हैं, पेनिस मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जिसे बोलते हैं पेनिस, समझ गए। तो पेनिस क्या है, मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, क्लियर है। मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन जिसका शेप कैसा होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल। आप देखो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। तो पेनिस जो है लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल। तो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल ये होता है। पेनिस एक मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जो कि लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। और ये आप समझो कि मेड अप ऑफ किसके मिलने से बना है भाई, किसके मिलने से बना है ये, तो मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यू, 3 इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से बना है, ठीक है। 3 इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से बना है, समझे। तो पेनिस जो कि 3 इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से क्या होता है भाई, फॉर्म होता है, क्लियर है। तो ये आप स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो कि पेनिस जो कि मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है, लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है और ये 3 इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है, मेड अप ऑफ 3 इरेक्टाइल टिश्यू, 3 इरेक्टाइल टिश्यू के मिलने से ये जो पेनिस ये फॉर्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कौन कौन से हैं भाई इरेक्टाइल टिश्यू, एक है कॉर्पस स्पोंजियोसम, जो कि सिंगल होता है, एक है जिसे बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम सिंगल होता है, पेयर में प्रेजेंट नहीं होता। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम जो कि सिंगल है, और दूसरा जो इरेक्टाइल टिश्यू है इसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो कि पेयर में होता है, जो कि 2 होता है, ठीक है, समझे ना। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम जो कि एक ही है, और आप देखो कि एक है जिसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कैवर्नोसा 2 होता है भाई, ठीक है। सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। सो कॉर्पोरा कैवर्नोसा कितना होता है, 2 होता है। एंड कॉर्पस स्पोंजियोसम जो कि सिंगल होता है, ठीक है, ओनली 1 प्रेजेंट होता है। ये आप ओवरव्यू को समझ पा रहे हो कि इसमें ठीक 3 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू हैं, और ये जब इरेक्टाइल टिश्यू इसमें आपके होते हैं साइनस, इसमें क्या होते हैं भाई, साइनस। और जब इसमें ब्लड का फ्लो, जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होता है उतना ही पेनिस का क्या होता है, इरेक्शन होता है, समझे ना। तो पेनिस में समझो कि जो इसमें टिश्यू है आपके इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू में जितना ज्यादा क्या होता है ब्लड का सप्लाई, ब्लड का फ्लो, उतना ही पेनिस का इरेक्शन होता है। ये पूरा एक मैकेनिज्म है, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ गए कि एक्चुअल में जो पेनिस का स्ट्रक्चर, कितने टाइप के इसमें टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, कि एक्चुअल में इसमें कितने टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर इसका हम लोग टीएस को देखें, ट्रांसवर्स सेक्शन को देखें, ठीक है, तो हम लोग को कैसे दिखेगा आप देखो, ठीक है। इसको अब मैं बताऊं तो अगर मैं हम लोग इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को काटें, देखो मैंने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन को कट किया, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करके हम लोग देखेंगे तो कैसे दिखेगा भाई, ये देखो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखता है, ठीक है। इसमें आपके 3 टाइप के आपको टिश्यू देखने को मिलेंगे, ये देखो, ठीक है। इसमें आपको 3 टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ऐसे क्या होगा भाई इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें 3 टाइप के क्या होंगे, इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 3 टाइप के इसमें इरेक्टाइल टिश्यू क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये जो आपको जो सिंगल दिख रहा है, सिंगल, ठीक है, ये जो सिंगल है इसे क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे कॉर्पस, क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्पोंजियोसम, इसे बोला जाएगा कॉर्पस
स्पोंजियोसम, इसे बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है, बोलेंगे इसको, तो इसे कॉर्पस स्पोंजियोसम बोला जाएगा। और ये जो आप स्ट्रक्चर, आप ध्यान से इसको देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे बोला जाएगा, जिसे हम लोग इसे क्या बोलेंगे, ये जो है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, ये है, देखो ये लिखा हूं मैं, ठीक है, ये देखो, ये है कॉर्पोरा कैवर्नोसा। कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो होंगे, आप देखो, ठीक है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो हैं, आपको दिख रहा है कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एंड इसमें कॉर्पस स्पोंजियोसम। कॉर्पस स्पोंजियोसम में क्या देखेगा भाई, कॉर्पस स्पोंजियोसम में क्या होगा प्रेजेंट, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होगा क्या, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा इसमें होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम में क्या होगा प्रेजेंट, इसमें यूरेथ्रा, इसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझे ना। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर में क्या होगा भाई, इसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा प्रेजेंट, इसमें आप खुद देखो कि इसमें यूरेथ्रा होता है प्रेजेंट, ठीक है, यूरेथ्रा इसमें क्या होता है प्रेजेंट होता है, क्लियर, समझ आ रहा है आपको। तो कॉर्पस स्पोंजियोसम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसके इनसाइड यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके इनसाइड क्या होता है प्रेजेंट, यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, समझ गए। और इसके अंदर आप देखो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर आपको डीप आर्टरी, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इसके इनसाइड डीप आर्टरी, ठीक है, डीप आर्टरी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसके अंदर क्या होते हैं, डीप आर्टरी होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर इनसाइड आपको डीप आर्टरी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने ये ट्रांसवर्स सेक्शन आपको बताने की कोशिश की जिससे आपको और क्लियर वे से इसको समझ पाओ, ठीक है। तो पेनिस का ये पूरा स्ट्रक्चर है कि एक्चुअल में पेनिस में कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से इसमें डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, और इसका ओवरव्यू, मैंने आपको इसका ओवरव्यू भी एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में पेनिस किसे बोलते हैं, पेनिस क्या होता है, पेनिस मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस किसे बोलेंगे, पेनिस जो कि मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को बोला जाता है, ठीक। और पेनिस को बात करें हम लोग तो इसमें 3 टाइप के किसके मिलने से बनता है पेनिस, इसमें आपके 3 टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, 3 टाइप ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू इनमें होता है प्रेजेंट, ठीक है, 3 टाइप ऑफ इसमें इरेक्टाइल टिश्यू होता है जो कि इरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, क्लियर है। इसमें आप देखो इस स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो इसमें आपको, ठीक है, ये आप सबसे अंदर जो, ठीक है, सबसे अंदर जो कि है यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा, सबसे इनर पार्ट पर आपको जो यूरेथ्रा होता है प्रेजेंट, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। तो इसे हम लोग पिनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। पिनाइल यूरेथ्रा के इधर साइड, ठीक है, अगल बगल आप देखोगे तो पिनाइल यूरेथ्रा के इधर साइड क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। इसके बाहर क्या होता है, एक टिश्यू होता है प्रेजेंट जिसे क्या बोलते हैं भाई, कॉर्पस स्पोंजियोसम। ये जो टिश्यू है इसे बोला जाता है कॉर्पस स्पोंजियोसम, इसे बोलते हैं कॉर्पस स्पोंजियोसम। और कॉर्पस स्पोंजियोसम के बाहर आप देखोगे तो एक और टिश्यू होता है जिसे बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है, एक और टिश्यू होता है प्रेजेंट जिसे क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। कॉर्पोरा कैवर्नोसा 2 होता है और कॉर्पस स्पोंजियोसम सिंगल होता है, ठीक है। और जो आप आगे देखो, आगे जाकर जो, ठीक है, आगे जाकर जो कॉर्पस स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम आगे जाकर डायलेट हो गया है, और डायलेट होकर क्या फॉर्म किया है भाई, ये जो कॉर्पस स्पोंजियोसम है आगे जाकर डायलेट हो गया है, और डायलेट होकर क्या फॉर्म किया है, देखो ये डायलेट होकर फॉर्म किया है जिसे बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे ग्लैंड पेनिस बोला जाता है। और जो इसका ओपनिंग है आप देखो, इसका जो ओपनिंग है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल
मीटस, इसे बोला जाता है यूरेथ्रल मीटस, ठीक, यूरेथ्रा मीटस या यूरेथ्रल मीटस, इसे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, ठीक। तो ये पूरा आपका हम लोग ने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस कर लिया, ठीक। ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप देखो, ठीक। तो ये आपका मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कंप्लीट हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।